अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नवीद और आप देख रहे हो हिना नवीद यूट्यूब चैनल। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने करी थी बाकायदा आपके साथ वीडियो बनाई थी वॉइस के साथ, लेकिन जो है ना बारिश का ये देख रहे हो ना आप लोग, इतना कोई शोर आ रहा था तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करने में ही भलाई है क्योंकि शोर थोड़ा सा कम होगा। आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। शुक्र है मैं सुबह जल्दी जल्दी से होकर आ चुकी थी। मुझे काम से जाना था, वो मैंने देखने के लिए, तो वो मैंने किया और फिर मैं आ गई। और क्या कहते हैं, इसीलिए वॉइस ओवर का सहारा मैं ले रही हूँ। अच्छा, बड़ा ही कोई शहर का हाल ख़राब हो चुका है, हमारे कराची शहर का। गांव देहात से कम नहीं लग रहा, नदी नाले बह चुके हैं और बहुत पानी जमा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी गलियों में बिल्कुल क्लीन था। हमारी गलियाँ बहुत अच्छी हैं, इस मामले में क्लीन रहती हैं। तो बस ये छत से पानी इतना कोई तेज़ आ रहा है ना, जैसे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही कोई तेज़ पानी आ रहा है। ऊपर बारिश हो, फरमाइशें पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने इन सब की फरमाइशें पूरी करी, किचन में सारा टाइम लग गया। अच्छा, मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर ना हो जाओ। सारा दिन में इतनी कोई एक्टिविटी होती है ना, कम से कम 1 घंटा भी मुझे कम पड़ेगा और आधे घंटा या 20 मिनट का व्लॉग मैं डाल नहीं सकती। तो ये देखो किस तरीके से जा रहा है, इसकी हरकतें देखो आप ज़रा। काली डस्टबिन की थैली पहन के और ये बाइक को ढकने के लिए जा रहा है क्योंकि बाइक हमारी बाहर थी, तो ये उसको देखने के लिए जा रहा था। और मुझे कोई इतनी हंसी आई, फिर उसके बाद सफ़ा ने जो हरकत करी ना, उससे तो मैं दंगी रह गई। और ये मेरी जान मेरे पास आ चुकी है यार। इतना प्यारा कोई वॉइस मैंने की थी, बातें करी थी आप लोगों के साथ, लेकिन मैं क्या करूं, आवाज़ इतनी बारिश की हो रही थी कि मैं वो रिकॉर्ड जो है ना, मुझे रिकॉर्डिंग हटानी पड़ी और वॉइस ओवर करनी पड़ी। खैर, फिर बहुत ही कोई इतना मज़ा आया। और आज मैं बहुत मार्केट घूमी सुबह, और ये आ गया मेरा शहज़ादा, ये है मेरा बेटा। जिसने ये नहीं देखा तो ये आज देख लो। ये है सुमान अहमद ख़ान, मोहम्मद नवेद ख़ान का जानशी, ठीक है ना। और फिर जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, आज मैं एक मार्केट घूमी और ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लेने थे अपने कमरे के लिए, मैं सोच रही थी सोफ़ों को चेंज करूँ, तो मैंने सोचा दूसरे कोई सोफ़े ख़रीदूँ मैं या क्या लूँ। एक तो मेरे कमरा इतना बड़ा भी नहीं है, तो ये मुझे बड़ी कोई अच्छी लगी। स्टोरेज भी था इसके अंदर, लेकिन जो है ना ये मज़ा नहीं दे रहे थे। क्वालिटी ऐसी थी कि अगर हम बैठें तो ये हिले हिले जा रही थी चीज़ें, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और मेरे जो सोफ़े हैं ना वो बहुत ही पायदार हैं। मैंने तकरीबन 2-3 साल हुए हैं इनको लिए हुए, और बहुत ही पायदार मेरे सोफ़े हैं। फ़र्नीचर इतने प्यारे हैं, अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग देख लो। ये अगर आप लोग कुरंगी में रहते हो तो कुरंगी 6 की वीडियो है ये। तो बहुत ही प्यारे यहाँ पे फ़र्नीचर्स थे। जिसकी नई शादी होने वाली है उनके लिए भी मैंने बना लिया। तो खैर, फिर मैं गई, कोई सेटी देखी और सोफ़ा कम बेड देखा, लेकिन मुझे किसी में भी जो है ना मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ और ही करते हैं। तो अब क्या करूँगी अपने सोफ़ों के साथ, तो मैं वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तक के लिए ये छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए। मैंने कहा ये छोटी सी बस जगहें मैंने चेक कर ली कि क्या है, लेकिन मुझे मज़ा कहीं भी नहीं आया। तो बस इसका स्टोरेज जो है ना, ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसके 3 सेट थे, ये जो आप लोग देख सकते हो, 2 साइडों के थे और एक बीच का था। बट ये मेरे कमरे के हिसाब से बहुत ही कोई छोटा हो जाता और बहुत अजीब सा लगता, तो इसीलिए ये मुझे, फिर मैंने कहा यार इस पे नहीं जाती, थोड़े और सोफ़े वगैरह देख लेती हूँ और चीज़ें देख लेती हूँ। अगर समझ में आया तो फिर मैं लूँगी, और अगर नहीं आया तो फिर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो काफ़ी मार्केट शो देखी मैंने, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियोस यहीं की बनाई थी। और जगहें तो मैंने बहुत देखी हैं यार, लेकिन मुझे कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा था। बस इसी तरीके से बस मैं घूमती जा रही थी। और ये आप सोफ़े देख सकते हो, इसी तरीके के सोफ़े मेरे घर में भी मौजूद हैं। तो फिर मैं वो लेके क्या करूँगी, तो फिर बस बच्चों की फरमाइशें पूरी करी। और इसके लिए मैंने बनाए थे आज डोनट। इसने भाई फरमाइश कर दी थी डोनट की, तो मैंने फिर डोनट बनाए इसके लिए। और मज़ेदार फुल होममेड, जिसमें आप एक चीज़ घर में ही बनाते हो। तो इसकी चॉकलेट भी हम लोगों ने जो है ना, इसकी जो गनाश थी वो भी हमने घर में बनाई, डोनट भी घर में बनाए। बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं अगर आप खुद से उनको कुछ बना के खिलाओ। मेरे बच्चे तो खुश हो जाते हैं, आप लोग के पता नहीं। बाहर की चीज़ें भी हम खिलाते हैं, लेकिन जो घर में आप अपने मोहब्बत से खिलाओगे, बनाओगे, उसकी बात ही अलग है। तो अबाइफ़ा को तो मैंने बहुत खिलाई हैं और बच्चों को भी मैंने अपने बहुत खिलाई हैं बना के। लेकिन ये चुटकी के लिए जो है ना, मेरी सफ़ा के लिए ये फ़र्स्ट मोमेंट था इस तरीके से कुछ बनाने का।
तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसके लिए भी बनाऊं ताकि ये खुश हो जाए। तो मैंने डोनट बनाए, खाने में मैंने बनाई बिरयानी। हम भाई बिरयानी लवर हैं। जब मैं सऊदी अरब में भी थी ना, मैंने बिरयानी बहुत ढूंढी और मुझे कोई बिरयानी अच्छी नहीं मिली। तो बस फिर मेरा दिल बड़ा डिसार्ड हुआ था, बट मैंने वहाँ पे बिरयानी बहुत ढूंढी। खैर खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी, डोनट बनाए थे मीठे में, और मैंने बनाया था चीज़ी पास्ता, चिकन चीज़ी पास्ता। तो आप ही खाने में बड़ी एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा खाना बना लेती है खैर से। तो मैंने खाने में ये सब कुछ चीज़ें बनाई थी। और ये देख सकते हो, ये घर में ही चॉकलेट हमने बनाई थी, और ये मेरी बड़ी बेटी जो है ना, इसके ऊपर चॉकलेट लगाई जा रही थी, और ये हम चुन्नू को दे रहे थे ताकि इसका एक्सप्रेशन भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसी लग रही है। कपड़ों में मैंने वेस्ट बना दी थी, क्योंकि कपड़ों में अगर चॉकलेट लग जाए ना तो बड़ी मुश्किलों से दाग हटता है, तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने इसको फिर खिलाया, और ये इतनी कोई प्यारी क्यूटू सी मूँछें बन गई थी ना इसकी, तो मज़ा ही कुछ आ गया था इसको देख के। तो फिर खाने में हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खाई। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताना यार। मैं जो है ना, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ही ब्लॉग डालूँगी, कंटिन्यू में नहीं बना सकती हूँ। आप लोग भी बोर ना हो जाओ मुझसे इसलिए। और रील्स तो मेरी डेली बेसिस पे आती रहेंगी। और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार आप लोग? मुझे बड़ा ही कोई गुस्सा आता है। मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देखने वाले इतने सारे हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग बड़ी कंजूसी से करते हो। तो खैर आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए मैं बनाती रहूँगी। और कोई रेसिपी अगर आप लोग को इसमें से चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। अच्छा, मेरे कमेंट सेक्शन बंद होते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टा के डीएम पे जाके कमेंट कर सकते हो, और टिकटॉक के डीएम पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आज तक किसी ने इस तरीके से नहीं खाया होगा डोनट। ये देखो इसकी टेक्निक, हम लोग खुद ही इतने हैरान हो गए थे कि इसने रिंग की तरह डोनट को उठाया और इसने उसको खाया। मुझे बड़ा ही कोई अच्छा लगा, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि यार देखो बच्चे भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, मैंने 2 किस्म के पास्ते बनाए थे। एक मैंने बनाया था वेजिटेबल पास्ता जिसके अंदर चिकन भी थी, और एक मैंने बनाया था क्रीमी चीज़ी पास्ता विच चिकन। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।